चैनल है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुमोला का। एक बार कुमोला से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था, वहाँ से प्रमुख बना। एक बार कुमोला से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था, वहाँ से प्रमुख बना। और जब नई गठित नगर पंचायत बनी कुमोला, तो प्रथम मैं यहाँ का अध्यक्ष नगर पंचायत बना। हमारी जो प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जब हम लोग बने हैं 2013 में, तो ग्राम सभा से ये नगर पंचायत बनी। कई अव्यवस्थाएं थी, रास्ते नहीं थे, जो रास्ते भी थे वो बिल्कुल वहाँ नालियाँ नहीं थी। हमारे पास कोई बजट की व्यवस्था नहीं थी, कर्मचारी नहीं थी, अपना कोई भवन नहीं था, कोई फंड्स नहीं था। वित्ताय का जो पैसा है जिससे कि नगर निकाय चलती हैं, वो भी उस वक्त हमको नहीं मिला। उसके बावजूद भी केंद्र कुछ जो योजनाएं थी, वहाँ हमने अपनी DPR बनाई। थोड़ा धन वहाँ से मिला, हमको पैसा मिला। उससे हमने जो रास्ते थे, टूटे रास्ते थे, उनका निर्माण किया। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें लगभग मैंने 300 लोगों को, जो आवासहीन लोग थे, उनको आवास की व्यवस्था कराई, जिसमें कि 2-2 लाख रुपए उनको मिला। और 556 जो स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा था, उससे 556 जो शौचालय विहीन लोग थे, उनको हमने शौचालय की व्यवस्था की। अन्य कार्य भी थे, वो हमने किए। मैं जैसे नगर पंचायत का अध्यक्ष बना, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे विजय बोगणा जी, उनका कार्यक्रम यहाँ पर आया। और उसी दिन मैंने उनसे घोषणा कराई, क्योंकि कुर्ला में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। तो उन्होंने 3 किलोमीटर संस्कृत विद्यालय से कमल नदी पर पुल सहित 3 किलोमीटर का रास्ता जो सड़क थी, मोटर मार्ग, उसको स्वीकृत किया। और उसके बावजूद 1 किलोमीटर उसमें से बचना था। तो लीसा भंडार जो है यहाँ पर, वहाँ से लेकर गैस गोदाम तक, हमने कहा कि वहाँ के लोग भी बहुत परेशान होते हैं। कुमोला रोड है, वहाँ भी जाम की समस्या रहती है। तो 1 किलोमीटर जो सड़क हमारे पास बचेगी, उसको हम लोग वहाँ पर बाईपास का नया रूप देंगे। पानी की यहाँ पर बहुत समस्या थी, हमने DPR बनाई। राजस्थान की एक टीम यहाँ पर आई, तो 60 लाख रुपए उसमें भी DPR से हमको मुक्त किए गए। हमको क्या कार्यदक्ष संस्था जल निगम को मुक्त किए गए हैं। लेकिन किसी कारणवश जो केदारगंगा से हमने पानी लाना था, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और वो व्यवस्था आगे नहीं चल पाई। उसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया। और यहीं पुरला गांव के नीचे एक जगह थी, वो जल निगम ने अपने नाम कराई, जल निगम ने खरीदी। और मैंने प्रयास करके लगभग 44 करोड़ रुपए की DPR बनाई। और जायका के अंतर्गत वो शासन में अभी भी लंबित पड़ी हुई है। सर, नगर पंचायत को संवारने के लिए नया आपके पास विजन क्या है? एक तो यहाँ पे जो है लगातार जाम की समस्याएं बनी रहती है। मैं आपको बताऊं, ये समस्या बहुत पहले हल हो सकती थी, लेकिन जैसे हमारे कार्यकाल खत्म हुआ, उसमें किसी ने भी, जो जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने उसको हस्तक्षेप नहीं किया। उसकी जो कार्रवाई थी, जो DPR बनी थी, डिवाइस एस्टीमेट बना था, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, यदि मुझे मौका मिलता है अध्यक्ष बनने का, तो निश्चित रूप से जो जाम की समस्या है या पेयजल की समस्या है, जो भी यहाँ की मूलभूत समस्या है, उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया और मुझे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया। तो निश्चित रूप से, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और निश्चित रूप से अगर हम विजय होते हैं, तो तीसरा जो इंजन है, वो नगर निकाय से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी मूलभूत समस्या यहाँ की क्षेत्र की होगी, उसको निश्चित रूप से हम दूर करेंगे। सर, आज आपका जन्मदिन भी है, और आप अपने जन्मदिन के मौके पे मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो पर्व है हमारा मतदान का होता है। संविधान के तहत हमको एक ही अधिकार है, जिसको कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता है। मेरा उन लोगों से यही अनुरोध है कि 23 जनवरी को जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, एक पर्व के रूप में उसको मनाएं। और निश्चित रूप से आप ये मन बनाएं कि जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ भी हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको सफल बनाएं। और जो भी कार्य होने हैं, निश्चित रूप से हम सरकार का सहयोग लेंगे, वो कार्य निश्चित रूप से पूरे होंगे।
सर अभी पिछले दिनों से कुछ आप लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हो, लोगों जी, से जी। मिल भी रहे हो, जी, जी। तो क्या कुछ कितना समर्थन आपको मिल रहा है पुरुला की जनता का? मैं तो ये कहूँगा, मैंने पहले ही कहा आपसे कि मुझे 2 बार, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, चाहे पुरुला हो, चाहे कुमुला हो, चाहे बाजार का हो, दोनों से मुझे प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। जब एक ग्राम सभा थी तो क्षेत्र पंचायत पुरुला से मुझे प्रमुख बनने का मौका मिला। जब एक कुमुला था, खाबली शेरा, तो वहाँ से मुझे प्रमुख बनने का मौका मिला। और यहाँ बाजार से जो नई नगर पंचायत बनी, सबको मिला के मुझको 3 बार यहाँ से मौका मिला। और जो यहाँ की जो समस्या हैं उसको मैं पूरा करूँगा, और लोगों का विश्वास भी है, क्योंकि मैं इतने साल जनप्रतिनिधि, मेरे ऊपर कोई लाछन नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जो जनहित के विपरीत हो। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, लोगों का बहुत बड़ा एक रुझान है मेरे प्रति। वो चाहते हैं कि अब, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नई नगर पालिका बनी है, नवगठित नगर पालिका बनी है, इसका परिसीमन होना है। जब तक कोई जानकार व्यक्ति नहीं बैठेगा इसमें कि परिसीमन कैसा, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहे हैं 2011 की जनगणना जो है उसके आधार पर, नगर पंचायत के आधार पर हो रहे हैं। अगर विजय होते हैं तो निश्चित रूप से जितना भी क्षेत्र इसमें आएगा परिसीमन होगा, बहुत अच्छे उचित माध्यम से, सुव्यवस्थित माध्यम से हम उसका परिसीमन करेंगे, जहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, नगर क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में जी जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी लगभग 25 से 30% आबादी ऐसी है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। जी जी। और जो कृषक हैं नगर पालिका क्षेत्र के, वो 2 चीज़ों से परेशान हैं। एक तो आवारा पशुओं से जो उनकी फसलों को चट कर जाते हैं, और दूसरी सिंचाई के साधन से। तो अगर आपको दोबारा अवसर मिलता है तो इस विषय में आप क्या करने जा रहे हैं? मैं चौहान साहब ये कहना चाहूँगा आपसे, जब मैं प्रमुख था तो वो समस्या, चेयरमैन था तब ये समस्या आई, तो मेरे द्वारा एक गो सदन पुरुला में खोला गया, और उसमें व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर गो सदन के साथ साथ जो चौकीदारी व्यवस्था है उसको मैं करूँगा। और फिर जहाँ आपने कहा कि सारी जो भूमि है, चाहे कुमुला वालों की हो, चाहे खलाड़ी वालों की हो, चाहे पुरुला वालों की हो, सारे नगर पंचायत क्षेत्र में है। उसके लिए, क्योंकि सिंचाई विभाग से हम बार बार कह रहे हैं कि भाई फंड्स दो, वो फंड्स तब मिलता है थोड़ा बहुत जब लोग आधा काम कर लेते काश्तकारी का। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि यदि मैं जीतता हूँ, विजय होता हूँ, तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था भी हैं जो सिंचाई की नहरें हैं, निश्चित रूप से उसमें मैं पूरा जो भी है 20-25%, 30% जो हमारा बजट मिलेगा उसमें काम करेंगे। जो यहाँ के काश्तकार, उनको समय पे बीज मिले, पानी मिले, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। दूसरी बात, जो मुख्य बाजार है, इसमें देखा गया है कि बहुत सारे बाजार का ऐसा पार्ट है जिनके आगे नालियाँ नहीं हैं, और जब भी छोटी मोटी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी सड़कों पे जमा होता है। तो इस बारे में क्या है आपका विजन? क्योंकि पूर्व में जब मैं यहाँ चेयरमैन बना तो हमारे द्वारा इस सड़क का, जो कुमोरा रोड से लेकर नागराज मंदिर तक, या इधर निरंकारी भवन तक, हॉस्पिटल तक, CSC था यहाँ पर, तो CC खंड बिछाया गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने उस टाइम ऑब्जेक्शन किया कि हमारे दुकान के आगे नाली नहीं बनेगी। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो नाली बनेगी वो बिल्कुल प्लानिंग से बनेगी, उनको कोई असुविधा नहीं होगी। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो काम मैं अति शीघ्र करूँगा नाली बनाने का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लोकल हूँ यहाँ का, मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं इसी बीच में रहता हूँ, ये नगर क्षेत्र का हूँ, पुरुला गाँव का हूँ। क्योंकि देखता हूँ मैं, जब बारिश होती है हल्की फुल्की, तो जो अंदर जो व्यवसायी, जो दुकानदार हैं, पूरा पानी सड़क का उनकी दुकानों में चले जाता है। तो उसके साथ साथ मैं ये भी एक बात कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पानी की व्यवस्था होती, पीने की, पेयजल की व्यवस्था होती है, क्योंकि वो DPR है, उसको हम परसों करेंगे। और उसके साथ साथ जो सीवरेज की लाइनें हैं, क्योंकि अगर पानी यहाँ पर सही चलेगा तो उसके मुताबिक ही सीवरेज लाइन बनती है। तो अगर पानी हम स्वीकृत कराएंगे तो सीवरेज जब लाइन बनेगी तो जो पाइप उसमें बिछेंगे, तो वहाँ हम पानी के नाले की, जो अंडरग्राउंड जो नाली बनती है, उसकी व्यवस्था करने का काम करेंगे।